कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। तो आज ना मैंने घर की मलाई से निकाला देसी घी और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। वैसे यूट्यूब पे एक ऑप्शन होना चाहिए थी कि आप व्यूअर्स को ना इसकी खुशबू भी चेक करवा सकते हैं। खैर प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास थी मलाई, जो कि मैंने काफ़ी सारे दूध को उबालने के बाद जमा की थी और ऑलमोस्ट ये 20 डेज़ की मलाई होगी। तो करना क्या है, यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और उसको प्री हीट कर लिया था मैंने लो फ्लेम पे। यहाँ पे वैसे हमने करना कुछ भी नहीं है, जस्ट मलाई मैंने ली है, उसको मैंने इसके ऊपर रख दिया है एंड ये अब खुद ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, इसमें एक मेन पॉइंट ये होता है कि आपने ना चम्मच को हिलाते रहना है, क्योंकि जो मलाई होती है ना वो अक्सर नीचे लग जाती है। तो बेसिकली इसमें जो काम है बस वो यही है कि मलाई को नीचे नहीं लगने देना आपने, ठीक है। तो इसको बस हिला हिला के इसका घी निकालना है और ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो गई है अच्छे से। आप अपने घरों में घी किस तरह निकालते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर मैसेज करके बताइएगा। वैसे मेरे लिए तो सबसे ईजीएस्ट वे यही है, क्योंकि इससे बहुत अच्छा और ईजीएस्ट वे में ना घी निकल आता है और बहुत खुशबूदार होता है। घी जो होता है बेसिकली वो अक्सर जो होते हैं हमारे दूध जो आते हैं उनकी जो मलाई होती है उसके टेक्सचर पे भी डिपेंड करता है। तो अब ये जो है मलाई जो थी वो बहुत गाढ़ी आती है दूध के ऊपर जब इसको हम बॉईल करते हैं। सो ये अब आप साइड्स पे देख सकते हैं कि हल्का हल्का घी जो है वो आना शुरू हो गया है। इसका मतलब है जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल ठीक जा रहा है। और ये आप क्लोजअप भी देख सकते हैं कि घी जो है वो साइड्स पे किस तरह से आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें चम्मच जो है वो मुसलसल हिलाती रहूँगी ताकि ये नीचे ना लगे। और वाह, इसका येलो येलो कलर जो है वो आपको आई होपफुली नज़र आ रहा होगा। आई होप से आपको इसका येलो कलर नज़र आना शुरू हो गया होगा। एंड ये देखें यहाँ पे इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है और घी बहुत ज़्यादा निकल आया है। और मलाई जो है वो ऑलमोस्ट खुद ही साइड साइड पे होना शुरू हो जाती है जब घी निकलता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में कि घी जो है वो साइड्स पे किस तरह से आ गया। स्पून में मुसलसल हिलाती रहूँगी ताकि ये नीचे ना लगे। तो बस आपने इसी बात का ख्याल रखना है कि इसको नीचे नहीं लगने देना। इसके लिए वैसे नॉन स्टिक पैन लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये देखिए जी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा घी निकल आया है और इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। एक टाइम था जब मुझे देसी घी पसंद नहीं था, मैं कहती थी पता नहीं लोग किस तरह खा लेते हैं, मगर अब मुझे भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे जो घी है वो एक साइड पे हो गया और मलाई जो है वो एक साइड पे मैंने कर ली है। और यहाँ पे मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी ताकि कोई भी दाना जो है मलाई का वो घी के अंदर ना आए। इस तरह से मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया था। बहुत ही मज़े का घी बना है माशाल्लाह से। अच्छा, एक बड़ी फ़नी बात है कि इसकी जो मलाई बच जाती है ना उसको ना मैं वेस्ट नहीं करती। इसमें से घी अच्छे तरीके से निकल चुका है और अब इसके अंदर मैं पिसी हुई चीनी डाल दूँगी। और ये जो चीनी होती है ना इसके अंदर मैंने इलायची भी ग्राइंड की होती है, तो बहुत अच्छी खुशबू जो है ना वो चीनी से आती है। तो अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद ना मैं इसके पेड़े बना लेती होती हूँ। तो ये बाज़ार की मिठाई से ज़्यादा मज़े की बनती है। अब मुझे इसका नाम नहीं मैं बता सकती कि ये कौन सी मिठाई बनी है, लेकिन ये बहुत मज़े की बर्फ़ी की तरह का टेस्ट देती है। खैर एनीवेज, तो ये है जी हमारे प्यारे से देसी घी की फाइनल लुक। पसंद आया हुआ आपको, मेथड आपको इजी लगा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं हूँ मीना, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।